सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के लिए हक्कल मोबियस या परटर्ब्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे काम करती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, हक्कल मोबियस और पीएमओ अप्रोच किसके लिए, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के जरिए। ठीक है, सॉरी, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के लिए। ओके, तो आप ये बताओ भाई कि सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या था हमारे पास। मैं पहले भाई एक टिपिकल सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिखता हूं और उसके बाद ये देखेंगे कि ये कैसे अलाउड होएगी, कैसे भाई, और हमने किसके जरिए मालूम करना है इसको, बताओ, हक्कल मोबियस मेथड के जरिए। ठीक है बात। तो आप ये मान लें कि हमारे पास ये रिएक्शन है कि CH2 और ये क्या हमारे पास ड्यूटेरियम और ये हमारे पास क्या है CH2 और CH डबल बॉन्ड CHR। ओके, ठीक है बात। तो सिग्माट्रोपिक, तो ये हमारे पास क्या एलाइलिक कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमको पता है भाई कि इस रिएक्शन में ये वाला ग्रुप, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के भाई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CHRD, इजंट इट। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, अगर आप इसको FMO मेथड से रिकॉल करो, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड से, तो ये थर्मली होगी कि फोटोकेमिकल, बताओ बताओ भाई, भैया बताओ इसकी होमोगी सिमेट्री और थर्मली। अगर जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एलाइल रेडिकल। जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एलाइल रेडिकल, इजंट इट। तो बताओ भाई, अगर ये एलाइल रेडिकल बन जाएगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी ना। तो इसका होमो क्या होगा हमारे पास, होमो क्या साइटू होएगा, साइटू मतलब C2 सिमेट्री, C2 सिमेट्री मतलब बोलो भाई एंटाराफेशियल फ्लाइट, फॉरबिडन होगा ना। तो फोटोकेमिकली क्या होगी रिएक्शन, अलाउड, इजंट इट। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हक्कल मोबियस मेथड, जो हक्कल मोबियस रूल होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट सभी में क्या होते हैं, सेम। चाहे आप साइक्लो एडिशन पढ़ो, चाहे आप भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, चाहे आपकी कौन सी हैं, सिग्माट्रोपिक। बताओ क्या थे हमारे पास रूल। अगर हमारे पास क्या है, जीरो नोड सिस्टम, बोलो भाई, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जीरो नोड सिस्टम है तो हम क्या बोलेंगे, 4n+2 वाले क्या होते हैं, बताओ, एरोमेटिक। क्या होते हैं, एरोमेटिक। और एरोमेटिक मतलब क्या होता है, स्टेबल इन, एरोमेटिक क्या होता है, स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में स्टेबल, यानी कि क्या होगा, थर्मली अलाउड। ठीक है बात। और अगर मान लिया 4n वाले हैं तो ये बताओ क्या होंगे, ये क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक, है ना। ये क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। ओके, अब बताओ क्या ये क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल, ये क्या होंगे, फोटोकेमिकली अलाउड। तो ये तो हमारे पास किसकी टेबल होती है, जीरो नोड रिएक्शन वालों की, इजंट इट। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, 1 नोड सिस्टम, हमारे पास क्या हो भाई, 1 नोड सिस्टम, उसमें बताओ क्या होता है, हमारे पास 4n+2 वाले क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक। भाई पता होगा ना आपको, एंटी ए का मतलब क्या है, एरोमेटिक। ओके, एंटी एरोमेटिक। बताओ क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल, यानी कि फोटोकेमिकली अलाउड। और भाई 4n वाले क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। भाई आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इनका केस उल्टा हो जाता है ना, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल और क्या हो जाएंगे, थर्मली अलाउड, इजंट इट। तो हमको पता है, अगर भाई ड्यूरिंग सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट अगर हमारे पास क्या बने, बताओ, जीरो नोड सिस्टम, तो हम क्या बोलेंगे, बताओ, बोलो भाई, 4n+2 वाले क्या होंगे, एरोमेटिक, और 4n वाले क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। ठीक है बात। और हमको पता है एरोमेटिक, और भाई 1 नोड में क्या हो जाएगा,
4n+2 वाले एंटी एरोमेटिक और 4n वाले एरोमेटिक। और ध्यान रखियो एरोमेटिक क्या होते हैं, जो कोई भी हो, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल यानी कि थर्मली अलाउड, और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल यानी कि फोटोकेमिकल अलाउड। अब इस रिएक्शन को आप देखो भाई, तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ तो एक तरह से अगर मैं इस R को नेग्लेक्ट करूँ तो क्या 1 2 3, तो हमारे पास एक तरह से ये एलाइल सिस्टम नहीं है क्या? बोलोगे हमारे पास क्या है, हमारे पास हम क्या बोले, मीन बोलेंगे कि हमारे पास 3 कार्बन सिस्टम, हमारे पास क्या है 3 कार्बन सिस्टम। और ये इनके बताओ क्या है भाई, बताओ, अरे भैया क्या है इनके PZ। अरे मैंने नीचे बना दिया, इसमें दिक्कत क्या है, इसको फ्लिप कर रखा मैंने, ठीक है बात। और ये बताओ क्या है, बोलो भाई। तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसको बताओ कहां से कहां पर जाना है, बोलो भाई। अगर इसको यहां अगर, और ये बताओ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ही हमारे पास क्या है, तो कार्बन अगर, तो हाइड्रोजन अगर यहां जुड़ा हुआ है तो उसको यहां से यहां जाना होगा ना भाई। तो 2 तरीके से वहां पर जा सकता है, एक तो कैसे, सुपराफिशियल फ्लाइट के जरिए भाई, एंटाराफिशियल फ्लाइट के जरिए। तो पहले आप देखें इसका यहां से वहां पर जाना सुपराफिशियल फ्लाइट में क्या बनाएगा, तो भाई सुपराफिशियल फ्लाइट में ये ऐसे नहीं आएगा हमारे पास। अरे बोलो भाई, भाई सुपराफिशियल फ्लाइट में ये यहां से बताओ कहां पहुंच जाएगा भाई, सुपराफिशियल फ्लाइट में ये यहां से यहां पर जाए, यहां से यहां पर जाएगा ना, नहीं आएगा आपको। तो हमें क्या मिल रही है बताओ भाई, भाई सुपराफिशियल फ्लाइट में इसको नहीं आ रहा आपको में भाई, इसको ये अगर यहां, अगर ये नीचे की साइड से टूटता है और इसको नीचे जाना है, समझे बात, तो हम क्या बोले, कैसी फ्लाइट है ये, सुपराफिशियल, इजंट इट। तो कितने नोड सिस्टम बन रहे हैं बताओ ये, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास क्या बन गया, 0 नोड सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप, 3 नहीं 4। अगर आप ऐसे काउंट करो भाई, अगर आप पूरा बॉन्ड तोड़ते हो तो एलाइल, तो भाई यहां पर 2 तो डबल बॉन्ड तो यहां पर है ही है, 2 तो यही ना होगे, और एक ये जो सिग्मा बॉन्ड है पूरा टूट के जाए तो 2 ये हो गए। टोटल काउंट क्या हो मेरे पास, 4। अगर आप ऐसे जोड़ोगे भाई, आप ऐसे जोड़ो, किसको मैंने तोड़ दिया और इसको मैंने तोड़ दिया, तो 3 तो इसके हो गए, किसका हो गया, हाइड्रोजन का, वो भी तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या क्या हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो क्या है ये, तुम क्या बोलेंगे, 0 नोड वाला है क्या ये, 0 नोड वाला, और क्या है 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भाई, है ना भाई। पहले तो सुपराफिशियल फ्लाइट में क्या आएगा, तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या है, सुपराफिशियल फ्लाइट में क्या आया है, यहां से यहां पर नीचे के नीचे भाई 0 नोड सिस्टम आया ना हमारे पास ये, तुम क्या बोलेंगे, सुपराफिशियल फ्लाइट है ना। तो सुपराफिशियल फ्लाइट में क्या बनता है, 0 नोड, क्या बनता है, 0 नोड बनती है, और कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भाई। तो कहां पड़ता है ये बताओ, 0 नोड 4 पाई वाला कहां होगा, तो क्या होगा हमारे पास ये, तो ये पूरा सिस्टम क्या रहेगा हमारा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और अगर ये पूरा सिस्टम एंटी एरोमेटिक रहेगा तो क्या होगा ये, फोटोकेमिकली अलाउड, इजंट इट। मुस्कान नहीं आपको, आसान है मुश्किल वही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, फोटोकेमिकली अलाउड। अगर ना आपको ये, और अगर मैं यही कहूं कि ना इसको भाई यहां से नीचे से ऊपर जाना हो, तो बताओ, अगर इसको यहां से, अगर इसको यहां जाना हो, तो यहां जाना हो तो हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, अरे बोलो भाई, तो प्लस 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 प्लस, ऐसे नहीं हमारे पास। अब बताओ क्या है ये, अरे भाई यहां से देखो, ये यहां से कहां जाएगा, ऊपर, यानी ये नीचे और ये कहां पर जा रहा है बताओ भाई, ऊपर जा रहा है। तो कैसी फ्लाइट है ये, एंटाराफिशियल फ्लाइट। तुम क्या बोलेंगे बताओ, एंटाराफिशियल फ्लाइट क्या बन रही है हमारे पास, एंटाराफिशियल फ्लाइट मेरे पास क्या बन रही है, 1 नोड सिस्टम। तो 1 नोड सिस्टम में क्या होता है, और 4n वाला है, तुम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे इसको भाई, एरोमेटिक, इजंट इट। तो क्या है हमारे पास ये ग्राउंड, यानी कि इसकी सुपराफिशियल फ्लाइट तो कैसे अलाउड है, यानी इसकी सुपराफिशियल फ्लाइट तो कैसे अलाउड है, फोटोकेमिकली। और इसकी भाई एंटाराफिशियल फ्लाइट तो कैसे अलाउड है, थर्मली। नहीं आ गया आपको ये। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा इसको छोड़ो भैया, अब आप बताओ 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब मैं ये कहूं कि इसी के जरिए आप मुझे बताओगे कि बताओ भाई
1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे बिहेव करेगा? बताओ क्या आना चाहिए हमारे पास? 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो क्या होता है हमारे पास? ये CH2 क्या डी ओ CH डबल बॉन्ड, बोलो भाई CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, अरे बोलो भाई CHR। नहीं आएगा आपको? तो 1 2 3 4 5, तो अब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा भाई, और ये यहां पर और ये यहां पर आ जाएगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ क्या हमारे पास ये 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भाई। तो बताओ FMO मेथड से कैसे आता हमारे पास ये? अगर मैंने ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दिया तो मेरे पास क्या बनेगा? पेंटाडाइनाइल रेडिकल भाई। तो हमारे पास बताओ क्या बनेगा? पेंटाडाइनाइल रेडिकल, इजंट इट? तो बताओ भाई अगर हमारे पास ये पेंटाडाइनाइल रेडिकल बन गया तो क्या आएगा फिर इसका हमारे पास? ये पेंटाडाइनाइल रेडिकल का होमो क्या होता है? तो हमको पता है होमो में क्या होता है। अगर होमो की मिरर सिमेट्री हो तो सुपरफिशियल फ्लाइट है, अलाउड है। अगर क्या भाई C2 सिमेट्री तो क्या है, और क्या है फॉरबिडन है, पता होगा ना आपको। तो क्या है हमारे पास ये? तो psi3 आएगा ना। तो पेंटाडाइनाइल रेडिकल में क्या आएगा हमारे पास? 2 psi1 में, 2 psi2 में, एक psi3 हो गया। psi3 मतलब मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री मतलब बोलो भाई सुपरफिशियल फ्लाइट अलाउड है ना। यानी क्या आएगा हमारे पास ये? बोलो भाई फोटोकेमिकली सॉरी थर्मली अलाउड आ गया ना भाई। अब चेक करो इसको भाई, ये ऐसे पॉसिबल है कि नहीं है? बताओ यहां पर आपने क्या करना है? अब हक्कल मोबियस मेथड क्या बोलेगा? ये ऐसे यहां पर आप क्या जोड़ो? PZ ऑर्बिटल, आप यहां पर क्या जोड़ो भाई? PZ, तो प्लस 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 प्लस, ठीक है बात। अब बताओ यहां पर कौन हमारे पास? ये मूविंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये ऊपर के ऊपर यहां से यहां पहुंच जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? बताओ भाई कितने नोड सिस्टम बनेगा हमारे पास? अगर ये ऊपर के ऊपर यहां पहुंच जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या बनेगा? बोलो भाई 0 नोड सिस्टम है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ये? और भाई ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम होएगा? 6 भाई। अरे 2 तो डबल बॉन्ड ही ना है, 2 डबल बॉन्ड के सॉरी 4 तो डबल बॉन्ड के हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए 2 डबल बॉन्ड से, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एक सिग्मा बॉन्ड से। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ हमारे पास कितने हो गए? 6। तो भाई हम क्या बोलेंगे कि सुपराफिशियल फ्लाइट में ऊपर के ऊपर पहुंच जाए यहाँ पर, इजंट इट? तो हम क्या बोलेंगे? सुपराफिशियल फ्लाइट में हमारे पास क्या बनता है? 0 नोड सिस्टम। क्या बनता है? 0 नोड सिस्टम। और अगर 0 नोड सिस्टम बनेगा तो क्या आएगा? और 4n और 6 वाला है तो क्या? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब भाई ग्राउंड स्टेट में स्टेबल, यानी कि थर्मली अलाउड। और भाई FMO से भी क्या था हमारे पास? FMO से भी आपके पास आंसर क्या आया था? थर्मली अलाउड आया था भाई, इजंट इट? तो ऐसे हम इसको भाई इजीली रैशनलाइज कर सकते हैं। और बताओ भाई, अच्छा अगर ये यहां से नीचे जाता तो? अगर ये यहां से नीचे जाता तो अब बताओ क्या होता हमारे पास? इसको यहां जाना होता तो हमारे पास क्या होता? ये बोलो भाई एक नोड आती ना पर, कहती है कि नोड। तो सुपराफिशियल फ्लाइट में क्या होगा? कोई ध्यान रखियो, सुपराफिशियल फ्लाइट में क्या बनेगा? 0 नोड सिस्टम। और एंटाराफिशियल फ्लाइट में क्या बनेगा? 1 नोड सिस्टम। भाई सुपराफिशियल फ्लाइट में क्या बनेगा? 0 नोड सिस्टम। एंटाराफिशियल फ्लाइट में क्या बनेगा? 1 नोड सिस्टम। शुभ नहीं है आपको? तो बताओ फिर क्या आएगा हमारे पास? ये अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन 1 नोड सिस्टम आ गया एंटाराफिशियल फ्लाइट में, तो हम क्या बोलेंगे? 1 नोड सिस्टम। और कौन सा है? 4n+2 वाला है, तो क्या? एंटी एरोमेटिक, स्टेबल इन एक्साइटेड स्टेट, और क्या हो जाएगा? फोटोकेमिकली अलाउड। नहीं आ गया आपको? तो मेरे ख्याल से आप आसानी से भाई हक्कल मोबियस मेथड से भी आप इजीली मालूम कर सकते हो कि इनका क्या रिकॉर्ड रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं भाई कि आप कोप रीअरेंजमेंट बताओ भाई, अगर कोप रीअरेंजमेंट सुपराफिशियली हुए, कैसे हुए? तो थर्मली जाएगी फोटोकेमिकल, तो हम क्या बोलेंगे? अगर भाई 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, श्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुई, बताओ कैसे होगा? सुपराफिशियली। तो कितने नोड सिस्टम बनेगा? नहीं बेटा बताओ क्या? 0 नोड। आपको क्या भाई सुपराफिशियली क्या बनेगा? 3
जीरो नोड सिस्टम, और अगर जीरो नोड सिस्टम और इलेक्ट्रॉन का क्या होंगे यहाँ पर दो क्या बनेगा, एल रेडिकल। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल 6। भाई 2 एल रेडिकल हैं तो एक के पास 3 हो गए, तो 3 और 3 क्या हो गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है भाई। तो क्या है हमारे पास, क्या है ये, एरोमेटिक। इजंट, तुम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक आ जाएगा भाई, एरोमेटिक। और अगर एरोमेटिक आ गया तो क्या है ये, अरे भाई एरोमेटिक मतलब जीरो नोड वाले में एरोमेटिक क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल, अर्थात बोलो भाई थर्मली अलाउड। और आप ये बताओ क्या ये थर्मली ही अलाउड नहीं होता क्या, याद करो भाई जब आपने कोप रीअरेंजमेंट पढ़ा था ये तब कैसे अलाउड था, थर्मली ही अलाउड था। ये आसान है कि मुश्किल भाई। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हाँ बताओ क्या है ये, थर्मली अलाउड है। ओके, मिटा दे इसको भाई। अच्छा, तो अगर मैं यही कहूं कि कोप रीअरेंजमेंट कैसे हुई, इंटरऑफिशियल फाइट के जरिए, मान लिया कोप रीअरेंजमेंट कैसे हुई बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे, थर्मली। आप ये कह सकते हो कि थर्मली सुपराफिशियल फाइट तो अलाउड है, इंटरऑफिशियल फाइट क्या है, फॉरबिडन। सुपराफिशियल फाइट तो क्या है, अलाउड है, इंटरऑफिशियल फाइट क्या है। कोई ऐसा भाई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए और कोई ये बोल दे कि बताओ भाई 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट इंटरऑफिशियली कैसे अलाउड है, बोलो भाई। सुपराफिशियल थर्मली आई ना, और फोटोकेमिकली क्या है, फॉरबिडन। अब बताओ इसकी इंटरऑफिशियल फाइट क्या होगी, तुम क्या बोलेंगे भाई, इंटरऑफिशियल फाइट से क्या बनता है, वन नोड सिस्टम। इंटरऑफिशियल फाइट से क्या बनता है, सब में वन नोड सिस्टम बनेगा। और अगर वन नोड सिस्टम बना तो, अगर वन नोड सिस्टम बना तो भाई तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बोलो भाई 4n+2 वाला भाई। अरे भाई इंटरऑफिशियल फाइट में क्या होगा, वन नोड सिस्टम बनेगा। तो क्या बनेगा ये 4n+2 वाला क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और अगर एंटी एरोमेटिक हुआ तो बोलो भाई एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल, यानी कि फोटोकेमिकली अलाउड। इजंट इट। तो मेरे ख्याल से आप आसानी से भाई आप हक्कल मोबियस मेथड के जरिए तो ये मालूम कर सकते हो कि सुपराफिशियली कैसे है और इंटरऑफिशियली कैसे है ना। एचएमओ से आपको आंसर मालूम नहीं पड़ता था भाई, वहां से आपको सिर्फ सुपराफिशियल फाइट अलाउड है कि फॉरबिडन है, बात आपको पहले पड़ रही है। तो तरीका ये होता अगर आपका हो ना कि हम तो भाई हक्कल मोबियस मेथड के बिना ये मालूम करना चाहें तो हम क्या करें, तो उसका भी भाई एक तरीका है। तब आपने बताओ क्या करना होता है, बोलो भाई। जो सुपराफिशियल फाइट है क्या है, उसके लिए आपका आंसर ना, जैसे आपको पता था भाई कि सुपराफिशियल फाइट कोप रीअरेंजमेंट में क्या होती है, थर्मली अलाउड, फोटोकेमिकली फॉरबिडन। तो इंटरऑफिशियल उनके उल्टे कर दो, ये आपको आया क्या। अगर सुपराफिशियल फाइट क्या थी वहां पर, थर्मली अलाउड, फोटोकेमिकली फॉरबिडन, तो इंटर क्या हो जाएगी, थर्मली फॉरबिडन, फोटोकेमिकली अलाउड। आ गया आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।